किसी को क्या पता था कि खाने की टेबल से शुरू हुई बातचीत अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का कारण बन जाएगी। बात सन 1950 की है, जब फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी अपने साथियों के साथ लंच कर रहे थे। उस समय उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कहीं। पहली, आकाशगंगा बेहद पुरानी है जिसमें बिलियन स्टार्स हैं और हमारी पृथ्वी ही ऐसा ग्रह नहीं है जहां जीवन संभव है। दूसरी, आकाशगंगा इतनी बड़ी है तो इसका मतलब है कि आधुनिक सभ्यताओं को विकसित होने और गैलेक्सी में घूमने के लिए काफी समय था। तो सवाल है कि आखिर वे सभ्यताएं कहां हैं? यहां सभ्यताओं से मतलब एलियन से है। एनरिको फर्मी की ये मामूली सी लेकिन ताकतवर बात फर्मी पैराडॉक्स कहलाई और इसने सभी के दिमाग को चकरा कर रख दिया, क्योंकि एलियंस को इस समय तक हमारे सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आज तक उनका कोई भी सबूत क्यों नहीं मिला। आज हम बात करेंगे इसी सवाल पर और आपको बताएंगे कि आखिर एलियंस आज तक इंसानों को क्यों नहीं मिले। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि गैलेक्सी में बिलियन तारे हैं और पृथ्वी के आकार के लगभग 40 बिलियन प्लैनेट हैं जो एक हैबिटेबल जोन में बसते हैं। लेकिन शायद हो सकता है कि सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह हो जहां जीवन बसता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे ग्रह जिनमें जीवन तो मौजूद हो लेकिन उनमें सिर्फ छोटे छोटे माइक्रोब्स या ब्रह्मांड के सिद्धांतों से अलग और बेहद शांत जीव रहते हों जो इंसानों की तरह इंटेलिजेंट ना हो। आज हमारी पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के पास ऐसे कई आधुनिक तकनीक मौजूद हैं जिनकी मदद से वे रात को भी आसमान में बहुत कुछ और बहुत सटीकता के साथ देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि दूसरे ग्रह पर जीवन हो लेकिन वहां ऐसी उन्नत टेक्नोलॉजी न हो जिससे वे हम तक कोई भी सिग्नल नहीं भेज पाएंगे और हमेशा यही लगेगा कि पृथ्वी के अलावा कहीं भी जीवन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे ग्रहों पर अतीत में बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों से युद्ध हुआ हो और वे पूरी तरह से तबाह हो गए हों, या फिर बहुत अधिक पॉल्यूशन या किसी बीमारी की वजह से हर जीव की मौत हो गई हो और वे अपने अस्तित्व के खत्म होने से पहले किसी तक अपने होने का प्रमाण नहीं पहुंचा सके हों। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड के बनने का समय बहुत पुराना है और इतने अरबों वर्ष में किसी भी ग्रह में जीवन खत्म हो सकता है। एक एस्टेरॉइड, सुपरनोवा और गामा रेज का फटना ही एक ग्रह में जीवन को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी खुद ही 1 लाख लाइट ईयर चौड़ी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी सभ्यता ने आकाशगंगा के दूसरे छोर से लाइट की स्पीड से सिग्नल भेजे हों तो वे अब तक हमारे ग्रह पर पहुंचने में कामयाब ना हो पाए हों। हमें सिर्फ 80 साल ही हुए हैं ऐसा टेलीस्कोप बनाए हुए जो कि एलियंस के सिग्नल को ढूंढता है, और हमें एलियंस को ढूंढते हुए मात्र 60 साल ही हुए हैं, जो कि पर्याप्त समय नहीं है। हो सकता है कि कुछ और सालों तक ढूंढने के बाद हमें एलियंस मिल जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष का विस्तार बहुत बड़ा है, जिसका मतलब है कि एलियंस के सिग्नल ढूंढने की जगह भी बेहद बड़ी है। अगर हम उस दिशा में ठीक से नहीं सुन रहे हैं जिससे कोई सिग्नल आ रहा हो तो हम इसे कभी नहीं सुन पाएंगे। एलियंस के सिग्नल ढूंढने का मतलब है कि एलियंस को 2 खरब 50 अरब रेडियो फ्रीक्वेंसी में ढूंढना, और हो सकता है कि आप सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी को ढूंढ रहे हो लेकिन अब तक सही फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच पाए हों। रेडियो फ्रीक्वेंसी पृथ्वी पर बहुत ही आम है, इसलिए हम हर जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हो सकता है कि एलियंस हमसे कई गुना ज्यादा आधुनिक हों और वो रेडियो के बदले न्यूट्रिनो सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हों जिन्हें पढ़ना हमने आज तक नहीं सीखा है। हम सब कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी का हर साइंटिस्ट कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी बाहर के जीव का कोई सिग्नल सुन सके, लेकिन कभी भी किसी ने पृथ्वी से बेहद पावरफुल सिग्नल नहीं भेजा है जिससे कि किसी को पता चल सके कि ब्रह्मांड में हम भी रहते हैं। उसी तरह से क्या पता कि किसी सभ्यता ने सिग्नल भेजे हों। अगर एलियंस के पास हमारे जैसे ही रेडियो और टेक्नोलॉजी है तो भी हम रेडियो से सिर्फ
0.3 लाइट ईयर तक ही आवाज सुन सकते हैं, जो कि हमारे सौरमंडल का आखिरी छोर नहीं है। पृथ्वी पर हमारे पास दूसरे देशों के लोगों से संपर्क करने की कई पॉलिसी हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा हो। जैसा कि स्टार ट्रेक मूवी में दिखाया गया है कि किसी भी जीव को अपने ग्रह से बाहर के जीवों से बात करने की परमिशन नहीं थी, तो हो सकता है कि कोई बाहर का जीव ऐसी ही किसी वजह से पृथ्वी से संपर्क नहीं कर पा रहा हो। संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी देश की गवर्नमेंट एजेंसी के पास कोई एलियन हो, लेकिन वे इसे दुनिया को नहीं बताना चाह रहे हों। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का भी यही मानना है कि कई देशों की सरकार के पास एलियन हैं और वे उनसे आधुनिक हथियारों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन ये बात वे किसी को नहीं बताना चाहते। हालांकि इसकी बहुत अधिक संभावना है कि किसी लेबोरेटरी में ऐसे प्राणियों पर एक्सपेरिमेंट हो रही हों। यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमें आज तक एलियंस का सुराग नहीं मिला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस ब्रह्मांड में एलियंस हैं? और अगर हैं तो आपको कौन सी वजह सबसे सटीक लगती है जो हमें एलियन से मिलने से रोकती है? कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।